चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्फ कानून पर देश भर में विरोध तेज हो चला है। अब मुस्लिम लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब तक 11 याचिकाएं दायर की गई हैं। इसमें कई नेता हैं, इसमें आरजेडी की तरफ से भी यहाँ पर दायर किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की अगर बात करें तो किशनगंज से मोहम्मद जावेद, जो कि सांसद है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने भी यहाँ पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी कोर्ट का रुख किया गया है। दरअसल वक्फ कानून को चुनौती अर्जियों पर फौरी सुनवाई हो या ना हो, इस पर ये सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगा। अभी तक जो जानकारी है वो ये कि इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की तुरंत सुनवाई पर विचार करने के लिए कोर्ट ने सहमति दी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाले बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की ओर से मामला उठाया गया और कहा गया कि इस मुद्दे पर कई याचिकाएं लंबित हैं, जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। सिब्बल जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से पेश हो रहे थे। कपिल सिब्बल के अलावा सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और निजाम पाशा ने भी याचिकाओं की जल्द सूचीबद्ध करने की मांग की। चीफ जस्टिस ने वकीलों से कहा कि वो पत्र या ईमेल के जरिए अपनी याचिकाओं को सूचीबद्ध करने का अनुरोध करें। जब सिब्बल ने कहा कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है तो सीजेआई ने जवाब दिया कि वो दोपहर में उस पत्र को देखेंगे, फिर फैसला लेंगे कि कब सूचीबद्ध इसे करना है। तो कई सारी याचिकाएं जो कि दायर की गई है, इसमें कांग्रेस सांसद, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मोहम्मद जावेद, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की याचिकाएं शामिल हैं। जमीयत उलेमाए हिंद ने भी यहां पर याचिकाएं दायर की है। इसके अलावा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अब ये वक्फ कानून बन चुका है, क्योंकि पहले लोकसभा फिर राज्यसभा से इसे पास कराया गया और उसके बाद राष्ट्रपति के मुहर लगने के बाद ये कानून अस्तित्व में आ चुका है। तो देखिए, आपको बताएं कि अभी तक 11 से ज्यादा याचिकाएं हैं जो दायर हो चुकी है। कल सीजेआई की तरफ से भी आश्वासन दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर कि जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी। हालांकि माना जा रहा है कि इसी हफ्ते तारीख मिल सकती है सुनवाई को लेकर, क्योंकि 11 से ज्यादा जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें यही मांग की गई है कि इसे रद्द किया जाए। लेकिन आप सभी की निगाह इसी बात पर कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा की बात करेंगे, जहां वक्फ को लेकर कल काफी ज्यादा हंगामा हुआ। और आपको यह भी बता दें कि विधानसभा में विधायकों के बीच हाथापाई हो जाती है। वक्फ कानून के खिलाफ विधानसभा में नारेबाजी की जाती है। और यहां पर आपको यह भी बता दें कि हालात कुछ इस तरह के बने, जो तस्वीरों के जरिए भी आप जरा देख सकते हैं कि किस तरह से हंगामा करते हुए आपको यहां पर वक्फ संशोधन बिल को लेकर ये तमाम विधायक नजर आएंगे। दरअसल जम्मू में विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिम विरोधी बताते हुए यहां पर काफी ज्यादा हंगामा किया। हालांकि इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों की बीजेपी विधायकों के साथ धक्का मुक्की तक हुई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। श्रीनगर में हालांकि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने वाले केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू के अभी आपने देखा साथ में नजर आए ट्यूलिप गार्डन में। तो दूसरी तरफ ये तस्वीर यहां पर नजर आई जब यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम विधायक भिड़ते हुए बीजेपी विधायकों के साथ नजर आए, जिनकी तस्वीरें आपके सामने है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे दिल्ली से, जहां पर वक्फ कानून पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विपक्ष न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करे, बीजेपी की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा गया। वक्फ कानून को लेकर राजनीति कर रहा है विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग अर्जी दे रहा है, कोर्ट का फैसला हमारे ही पक्ष में आएगा, तो ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। दरअसल वक्फ कानून पर जब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, क्या कुछ कहा गया, सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से सुनाते हैं आप। विरुद्ध न्यायालय जाने में पहले तो यह प्रक्रिया विचित्र थी कि बिल के समय ही कुछ लोग न्यायालय पहुंच गए, जो संवैधानिक दृष्टि से नहीं जा सकते, और कोई संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्था जाती है, परंतु यहां समाचार पत्रों में आ रहा है कि अमुक राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं और दूसरे राजनीतिक दल के लोग जा रहे हैं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहली बात यह कि माननीय उच्चतम न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया में राजनीतिक दृष्टि से किसी भी चीज को रखना न्यायालय की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पहली बात ये साफ, यानी साफ दिखाई पड़ रहा है कि इनके मध्य एक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का स्वरूप है। दूसरा, यदि ये सारे दल अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय में जा रहे हैं, इससे यह भी साफ हो गया कि इनका एक दूसरे के ऊपर कोई विश्वास नहीं है।